हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए जी, यहाँ पर ये देखते हैं सुबह से आपके पर्सन खुद किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, किस तरह से इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी या किस तरह से करेंगे। एंड सेकेंड थिंग ये देखेंगे कि सुबह से इनके दिल में आपको लेकर किस तरह की फीलिंग्स है, आपके पार्टनर की सोच में आप किस तरह से चल रहे हो। ये चीज़ें इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस व्यूअर्स अपना अपने पर्सन के ऊपर बना लीजिएगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, हम शुरुआत कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। हो सके तो कमेंट बॉक्स में व्यूअर्स 222 ज़रूर से मेंशन कीजिएगा अपनी एनर्जीज फॉरवर्ड करने के लिए। यहाँ पे है ऑब्सेशंस। तो सुबह से व्यूअर्स ये पर्सन ना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और रिस्ट्रिक्ट करने के पीछे का रीज़न मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जैसे कि ये पर्सन जितना आपको लेकर ऑब्सेस हो रहे हैं, जितना इनकी फीलिंग्स आपकी तरफ बह रही है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स उस चीज़ से एग्जॉस्ट हो रहे हैं। क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि जो ये फ़ील कर रहे हैं वो शायद आप फ़ील नहीं करते हो, या ये जो फ़ील कर रहे हैं उसके लिए इन्होंने ऑलरेडी बहुत देर कर दी है, या ये जो फ़ील कर रहे हैं ये अब ये फ़ीलिंग नहीं रह गई, ये सिर्फ़ मात्र एक पनिशमेंट रह गया। क्योंकि यहाँ पर अब आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो कहीं न कहीं ये फ़ील करना अलाउ नहीं करती हैं। साथ ही साथ मैं ऐसी भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर है। ऐसे इस इंसान को किसी बात पर आप पर भरोसा नहीं रहा। किसी बात पर इनका आप पर से भरोसा टूटा है। सॉरी टू से, लेकिन मुझे कुछ व्यूअर्स की तरफ से ये बातें दिख रही हैं। भले आपने ट्रस्ट नहीं तोड़ा हो, लेकिन इनके माइंड में आपको लेकर ये चीज़ें हैं कि आप इन्हें इन्हें बैक बाइट करा, आपने इनके पीठ पीछे करा, या आपने इन्हें नहीं बताकर करा, या आपको इन्होंने मना करा था, आपने तब ये चीज़ें करी। तो थोड़ा-सा इनके दिमाग में आपको लेकर ये चीज़ें भी हैं। इस रीज़न के चलते व्यूअर्स देखो, ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को, जो आपको लेकर ऑब्सेशन इनका बढ़ रहा है, उसको ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या ये कहिएगा उस फीलिंग्स की वजह से ये पर्सन खुद से एग्जॉस्ट हो रहे हैं। क्योंकि इन्हें नहीं समझ आ रहा कि किस पर यकीन करें, किसके साथ चलें, किस पर भरोसा करें। तो ऐसी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। होल्डिंग टुगेदर देखिएगा, हालांकि दिल इनका सुबह से ना आपके साथ रिश्ते में फिर से पार्टिसिपेट करने का, आपको ही चुनने का, रीयूनियन में आने का इनका कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत गहरी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिख रही है। ये वाइस वर्सा भी कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटी हो सकती है। जिन लोगों के केस में देखो आपको पता है कि आपके पर्सन का ट्रस्ट टूटा है, इस वजह से टूटा है, तो आप उस हिसाब से इस रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। और जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं हमारी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं था, तो ये वाइस वर्सा रीडिंग है, तो आप उस हिसाब से इस रीडिंग को लेकर चलेंगे। जहाँ पर इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, जहाँ पर इन्होंने आपको बैक बाइट करा, और यहाँ पर इस रीज़न के चलते व्यूअर्स आपकी भी फीलिंग्स होने के बावजूद भी, या आपके साथ रीयूनियन की चाहत होने के बावजूद भी ना, ये पर्सन वो स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं कि ये आगे से आकर आपसे इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है, ग्रेस। हालाँकि व्यूअर्स देखो, इस इंसान का पूरा फ़ोकस, पूरी की पूरी सोच आप पर है, जो इन्हें ये तो समझा गई है कि आप इनके से दूर होने के बाद भी रुके नहीं हो, हारे नहीं हो, अपनी ज़िंदगी से थके नहीं हो। आपने इन सब चीज़ों के बावजूद भी ना अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ़ आगे बढ़ाया है, या आपने अपने आप पर काम करा है। चाहे वो इनर ब्यूटी हो, आउटर ब्यूटी हो, जो चीज़ें आपकी तरफ से इन्हें बताई नहीं जा रही चाहें, लेकिन वो चीज़ें ना एक रिफ्लेक्शन के तौर पर इन तक पहुँच ज़रूर से रही हैं, स्पेशली उस वे में कि आप यहाँ पर हारे नहीं हो। ठीक है? बजाय ये सब चीज़ें फ़ील करने के व्यूअर्स देखो, ये आपकी तरफ से कुछ ऐसी फीलिंग्स देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी आपके मान-सम्मान, आपके चरित्र पर किसी भी तरह की आँच नहीं आई है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी यहाँ पर आपकी गुडविल यहाँ पर बड़ी ही बड़ी है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे कि यहाँ पर आपके चाल चरित्र पर, या आपके ऊपर, आपके कैरेक्टर के ऊपर किसी तरह से बात उठी, फिर चाहे किसी और ने उठाई हो, इन्होंने उठाई हो, और उसके बेस पर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से थी कि अब यहाँ पर आप
आपकी जो भी चालें हैं या आप जो है वो आप गिरोगे, थकोगे, लेकिन ऐसा होने की जगह यहाँ पर आप अपनी लाइफ में आगे ही बढ़े हो। आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ा है, आपकी गुडविल बढ़ी है, आपका वो खोया हुआ मान-सम्मान ना वो आपको वापस मिला है। वही चीज़ें व्यूअर्स थोड़ा-सा इस इंसान को ना आपकी तरफ बढ़ने से झिझक भी महसूस करा रही हैं, तो वही चीज़ें इन्हें ना फिर से आपका हाथ थाम कर आपकी तरफ आपके साथ चलने के लिए भी इन्हें बोल रही हैं। तो एक तरह से ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ना काफ़ी ज़्यादा देखो कॉन्फ्लिक्ट में, कश्मकश में यहाँ पर दिख रहे हैं। काफ़ी चीज़ों को लेकर इन्हें जेलसी भी हो रही है, तो काफ़ी चीज़ों को लेकर इन्हें डर भी लग रहा है। एकदम आप ही समझ लीजिएगा, एकदम कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी मैं इस इंसान की देख रही हूँ। थोड़ा-सा ज़िद्दी स्वभाव के ये पर्सन है, गुस्सा इन्हें जल्दी आ जाता है, कॉम्पिटिशन से जल्दी मारना शुरू कर देते हैं, तो उस तरह की सोच में भी मैं इस इंसान का यहाँ पर देख पा रही हूँ। यानी कि जो ये फ़ील कर रहे हैं ना, वो साफ-साफ इनके दिमाग में, इनके दिल में महाभारत, एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। अबेंडेंस ओवरऑल इस इंसान को ये चीज़ें लग रही हैं, चाहे इन्होंने आपको धोखा दिया, चाहे आपने इन्हें बैकबाइट करा, दोनों ही सूरतों में ना आपके पास अबेंडेंस की कोई कमी नहीं रही। आपकी चाल पर, आपके चरित्र पर कोई हानि, कोई क्षति नहीं पहुँची। आप अपनी लाइफ़ में आगे ही बढ़ रहे हो। ये चीज़ें इस इंसान को जेलसी भी फ़ील करा रही हैं, गुस्से में भी लेकर जा रही हैं और ये चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी में भी लाकर खड़ा कर रही हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं व्यूअर्स जिसको ये पर्सन ना एक्सप्रेस करने से ज़्यादा इस चीज़ को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स रेस्टलेस ज़्यादा हो रहे हैं। चलिए और चीज़ें देखते हैं टैरो के माध्यम से क्लैरिफ़ाई करके। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड सुबह से व्यूअर्स की पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बनी है? द मैजिशियन, जेमिनी की एनर्जी है। सॉरी आज थोड़ा गला मेरा खराब हो रहा है। देखो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस इंसान का सारा ध्यान ना आप इस बात पर है कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, इन्हें किस नज़र से अब देख रहे हैं। ये अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस और अपनी खामोशी तक को यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि अब आप इनके शब्दों को किस तरह से ले रहे हो, इनके एक्शन जो ये ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं या इनकी चुप्पी, इन सब का आप क्या मतलब लगा रहे हो, इनको किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हो या फिर ये कहिएगा इन सभी चीज़ों को लेकर ये इंसान ना सुबह से ही जैसे मानो काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। जैसे सपोज़ अगर इन्हें स्टेटस भी अगर लगाना है, कोई थॉट इनके दिल में चल रहा है और ये उस स्टेटस को लगाना चाहते हैं ना, तो लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या समझेंगे? आप क्या समझोगे? तो इस तरह से व्यूअर्स ओवर कैलकुलेट ये पर्सन कर रहे हैं क्योंकि इनके दिल में आपको लेकर जो आज भी फीलिंग्स हैं, ये उस पर आज भी कंट्रोल नहीं कर पाए। आज भी उसको थाम नहीं पाए। आज भी कहीं न कहीं वो डीप इन डाउन इनके दिल में, मन में आपको लेकर है। और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स सुबह से ये पर्सन ना व्यूअर्स आप क्या सोचते हो, क्या फ़ील करते हो, इनके हर एक चीज़ को लेकर उसको ओवर में कैलकुलेट करके देख रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की पर्सन की और फीलिंग्स क्या हैं सुबह से? 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये क्लियर नहीं है। आपकी सोच इनके फ़ेवर में है या इनके अगेंस्ट है। और यही कारण बन रहा है व्यूअर्स इस इंसान का ना यहाँ पर आपकी तरफ ना बढ़ने का। जैसे मानो आपका एक कमेंट पढ़कर ये खुश हो जाते हैं, तो दूसरा कमेंट पढ़कर ये इनका मूड ख़राब हो जाता है या आपकी एक बात याद करके इन्हें वो बीते पल, वो अच्छे पल याद आ जाते हैं। तो एक बीती बात याद करके जहाँ पर इन्होंने बैकबाइट करा या आपने करा यानी कि जो ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के दरमियान हुए हैं ना, उनको याद करके व्यूअर्स इनका मूड ख़राब हो जाता है या इन्हें ऐसा लगने लगता है कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं रहा इस रिश्ते में। ये ज़्यादा सोच रहे हैं या इन्हें नहीं ज़्यादा सोचना चाहिए। तो उस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में व्यूअर्स ये पर्सन पहुँच रहे हैं, ठीक है? नंबर 1 और नंबर 7 मुझे अभी तक आप लोगों के लिए व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिखाई दिया है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन क्या है फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की? द मून। बेसिकली व्यूअर्स इन्हें डर है कि आप सच समझ गए हैं। वो जो बाहर दिखाते हैं, वो असली नहीं है। यानी कि आपके पर्सन जो आपको बाहर दिखा रहे हैं, वो असली नहीं है। ये हँसता हुआ या हँसती हुई इंसान, ये सच नहीं है, ये सच्चाई नहीं है।
ये अकेले में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से डिस्टर्ब होते हैं। पॉसिबिलिटी है इनको इन सब चीज़ों की वजह से एंग्ज़ायटी अटैक आते हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग ज़्यादा करी जा रही है, ओवर कैलकुलेशन ज़्यादा करी जा रही है, या आपको अपने आप से ज़्यादा दूर इनके थ्रू देखा जा रहा है। जितना ये आपको अपने आप से दूर जाते हुए देख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन ना एक डर में और एक हिडन एंग्ज़ायटी में अपने आप को खड़ा पा रहे हैं। जो इनके दिल में है, अभी पर्सन उसको क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उसको बाहर लेकर नहीं आ पा रहे हैं ना, तो इनके साथ ना कई सारे चैलेंजेस चल रहे हैं। एज़ एन आपको लेकर फीलिंग्स हैं, लेकिन उन फीलिंग्स को दिखाना नहीं है, उन फीलिंग्स को जताना नहीं है, उन फीलिंग्स को छुपाना है। दूसरा, जो इस रिश्ते में हुआ, ट्रस्ट इश्यूज़ जो भी हुए, उसको वैल्यू दें या ना दें, उसको इग्नोर करें, उसके पीछे कितना सच है, कितना झूठ है, उस चीज़ की तहकीकात करें, उस पर यकीन करें या उस पर यकीन ना करें। तो इनके लिए व्यूअर्स ना बहुत सारे यहाँ पर जैसे मानो चैलेंजेस खड़े हैं, और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स ये वो नहीं बन पा रहे जिनसे आपने प्यार करा, जिससे आपको मोहब्बत थी या आपने मोहब्बत करी थी। तो वो चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के साथ है। ठीक है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये आपका पाइसेस की एनर्जी है और ये आपकी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ईगो बैटल है यहाँ पर, यानी कि इनके मन में कॉम्पिटिशन चल रहे हैं आपके साथ, और कंपटीशन इस वे में कि आप इनके साथ हो या जो आप दोनों के बीच में इश्यूज हैं, आप उनके साथ हो। आप इनका साथ दोगे या फिर आप अभी आज में जिनके साथ हो, जिनके साथ रह रहे हो, आप उनका साथ दोगे। उस तरह का ईगो बैटल इनके मन में, दिल में चल रहा है। जो इन्होंने आपके चरित्र पर उँगलियाँ उठाई या जो इन्होंने आपके ऊपर बातें होने दी, उसके लिए इन्होंने फाइट नहीं करी, बल्कि उसमें इन्होंने या तो साथ दिया या फिर ये वहाँ पर चुप खड़े रहे। दोनों ही सूरतों में कहीं न कहीं इस इंसान का ज़मीर जानता है कि आप शायद इनका उन सब चीज़ों के बाद ना साथ नहीं दोगे। और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स, इस इंसान के ना ईगो और इस इंसान के कॉन्फिडेंस दोनों में यहाँ पर युद्ध चल रहा है। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप में डेफ़िनेटली चेंजेस तो बहुत सारे आए हैं, और आप में आने वाले चेंजेस को ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। वो खुद ब खुद इस इंसान का अटेंशन ना व्यूअर्स आपकी तरफ खींच रहे हैं, जो आपके अंदर चेंजेस आए हैं। एज़ एन ये पर्सन व्यूअर्स देखो आपको कॉन्फिडेंट होते हुए, शार्प होते हुए या फिर अपनी लाइफ़ को लेकर ऑब्ज़र्व करते हुए ये पर्सन व्यूअर्स देख रहे हैं। और इनकी ऑब्जर्वेशन पावर ना इनसे एक सवाल कर रही है कि वो मुझे अब ऑब्जर्व करती है या करता है या नहीं, मुझ पर अब यकीन करता है या करती है या नहीं। ये सवाल व्यूअर्स इस इंसान को आपके अंदर आने वाले कॉन्फिडेंस या आपके अंदर आने वाले चेंजेस को देखकर, इंडिपेंडेंसी को देखकर इनके मन में यहाँ पर आकर खड़े हो रहे हैं। ठीक है? ये है आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि व्यूअर्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए पेज ऑफ सोर्ड्स। आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मॉनिटरिंग करी जा रही है, एज़ एन आप पर निगाहें रखी जा रही हैं। आपके पार्टनर आपके हर एक रिएक्शंस पर नज़र रखे हुए हैं। आप अपनी लाइफ में किसके पोस्ट को लाइक कर रहे हो, किस पे कमेंट कर रहे हो, ये हर एक चीज़ को चेक कर रहे हैं। ठीक है? यानी कि इस इंसान के थ्रू व्यूअर्स आपको ना बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो तो करा जा रहा है, कि आपके अंदर आने वाले चेंजेस ना व्यूअर्स और ज़्यादा आपको पढ़ने के लिए, जानने के लिए इन्हें क्यूरियस कर रहे हैं, इस रीजंस के चलते। 7 ऑफ वैंड्स, अगेन एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। प्रेशर, आपकी एक्सपेक्टेशन अब इन्हें बोझ लग रही है या बोझ बन चुकी है, ऐसा फील हो रहा है। प्रेजेंट की ये शुरुआती तौर पर तो आपके सामने अपने आप को परफेक्ट बनकर दिखा दिए, लेकिन अब इन्हें ना आपके सामने हर वक्त परफेक्ट बनकर दिखाना पड़ेगा, या हर वक्त इन्हें ना आपके सामने जैसे ये पहले आपके सामने रिप्रेजेंट हुए थे ना, उस तरह से इन्हें रहना पड़ेगा। वो चीज़ें व्यूअर्स थोड़ा सा इस इंसान को एक प्रेशर के तौर पर लग रही हैं, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जितने ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना
इम्प्रूव होते हुए या जितना आप अपनी गुडविल को हासिल कर चुके हो, ये चीज़ें जितना नोटिस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा देखो व्यूअर्स इस इंसान के ऊपर एक ये प्रेशर आया है कि जिस तरह से आपने अपनी गुडविल वापस पाई है, वैसे ही इन्हें भी यहाँ पर पानी पड़ेगी। तो एक तरह से अपनी इमेज को परफेक्ट करने का बोझ व्यूअर्स इस इंसान को अपने कंधों पर ना यहाँ पर मौजूद होता हुआ आपके मामले में लग रहा है। डेविल, एडिक्शंस टू वैलिडेशंस, यानी कि व्यूअर्स आपकी अटेंशन इनके लिए एडिक्शन बन चुकी है। और आपकी अटेंशन जितनी कम होती जा रही है वो इन्हें बेचैनी देती जा रही है, और जब आपकी अटेंशन इन्हें ज़्यादा मिलती है तो इनका ईगो बूस्ट होता है। तो इनके साथ ये है कि आपका जो अटेंशन इन्हें मिलता था ना, उसके ये पर्सन व्यूअर्स आदी होते जा रहे हैं, उसके लिए ये पर्सन ज़्यादा ऑब्सेस होते जा रहे हैं। नहीं मिल रहा तो बेचैनी है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, मिल रहा है तो ईगो बूस्ट हो रहा है। तो दोनों ही चीज़ों में, दोनों ही वे में यहाँ पर हेल्दी नहीं है। ठीक है, चीज़ें जो है ना वो हेल्दी वे में नहीं है। ये चीज़ें यहाँ पर ये पर्सन खुद भी नोटिस कर रहे हैं, इनका खुद से भी इस पर ध्यान जा रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने खुद को बेटर साबित करें, अपनी इमेज जो इनकी खराब हो गई है वो उसको ये बेटर करें। और जैसे मान लो व्यूअर्स, जैसे कई बार होते हैं कि एग्रेसिव होते हैं, फिर एकदम से अचानक पोलाइटली बोलना शुरू कर देते हैं, स्वीट्स वर्ड्स शुरू कर देते हैं, सिंपैथी पोस्ट डालना शुरू कर देते हैं, कर्मा की बात करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये पर्सन आपके चाल चरित्र पर पॉइंट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर सवाल इस इंसान की खुद की इमेज पर आ गया है, जिस चीज़ को लेकर इन्हें खुद भी ये फील हो रहा है कि इनकी इमेज ना सिर्फ केवल औरों के सामने इनके बीते बर्ताव की वजह से बिगड़ी होगी, इनकी इमेज ना आपकी नज़रों में भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी होगी। उसको सही करने का प्रेशर इस इंसान को व्यूअर्स अपने ऊपर इस कदर नज़र आ रहा है, जिससे ये पर्सन व्यूअर्स फाइट कर रहे हैं। दिल और दिमाग में इनके फाइट चल रही है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है, ये अर्थ एलिमेंट था, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। इनके मन में ये डर है कि आप सच और झूठ का फर्क निकाल लोगे, यानी कि जो यहाँ पर कहानी थी, किसने किसको चीट करा, अगर लोगों को वो कहानी पता चल गई, अगर आपने लोगों को वो कहानी बता दी ना, तो कहीं ना कहीं लोग भी इनके सच और झूठ में फर्क निकाल लेंगे। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के मन में एक डर यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में ना सुबह से आपको लेकर फीलिंग्स के साथ साथ एक गहरा डर अपनी इमेज का, अपनी बदनामी का यहाँ पर ज़्यादा चल रहा है कि ये पर्सन ना बदनाम हो गए, और बदनाम करने वाले आप ना बनो, क्योंकि आप इस इंसान के बारे में सब कुछ जानते हो, आपको इस इंसान की रग रग पता है, या आपने इस इंसान को बहुत बखूबी तरीके से पढ़ लिया है। तो ये पर्सन व्यूअर्स इसी चीज़ से ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डरे पड़े हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए 3 ऑफ सोर्ड्स, अगेन देखो डरने की एनर्जी, स्लीपलेस नाइट, जैसे आपकी सोच, आपकी मेंटलिटी इन्हें डिस्टर्ब कर रही है। रात को बार बार फ़ोन उठाना, ओवर थिंक करना, आपने कोई पोस्ट तो नहीं डाला, कुछ ऐसी चीज़ें तो बाहर नहीं ला दी आपने जो नहीं आनी चाहिए थी। तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पर इस रीडिंग का झुकाव जो है ना वो बदलते हुए पा रही हूँ इस वे में कि यहाँ पर बैक बाइट जो करा गया है वो आपने नहीं, आपके पर्सन ने करा है। और उसी रीज़न के चलते यहाँ पर आपके पर्सन, यहाँ पर व्यूअर्स इस कदर अपनी सुबह से डरे हुए हैं, अपनी इमेज को लेकर, अपनी छवि को लेकर, इतनी ज़्यादा इस इंसान को सुबह से व्यूअर्स इनसिक्योरिटी यहाँ पर है, जिस रीज़न के चलते ही सुकून से बैठ नहीं पा रहे हैं, बेचैन भी है, और यहाँ पर रेस्टलेस भी ये पर्सन या इनकी एनर्जीज को नोटिस करा जा सकता है। कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ भी बताई जा रही है कि काफ़ी समय से ना व्यूअर्स ऐसे पोस्ट भी डाल रहे थे जहाँ पर ये अपने आप को निर्दोष या विक्टिम बनाकर लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी है ये, आप शांत हो लेकिन आप कमज़ोर नहीं पड़े हो, आप बिना आर्ग्यू यहाँ पर ना धीरे धीरे इनसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिए हो। तो उस चीज़ में इन्हें ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, जैसे मानो ना यहाँ से आपकी साइलेंट पावर इन्हें दिख रही है, वो पावर जिसको इन्होंने अभी तक देखा नहीं,
जिसको इन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करा, जो आज इन्हें एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। ठीक है। हैंगमैन, फियर ऑफ डाउनफॉल। इंसान को डर है कि एप्रिसिएशन कम हो रहे हैं इनको लेकर जो होते थे लोग, अब ना इन्हें जैसे मानो इग्नोर कर रहे हैं, लोग इन्हें अवॉइड कर रहे हैं, ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहे हैं। पहले जितना सपोर्ट था लोगों का अब उतना नहीं रहा। तो यहाँ पर व्यूअर्स कहानी जो है ना वो इस इंसान की सोच में पलटी हुई है। एज एन जो चीज़ें कभी एक वक्त पे आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, आपके साथ हो रहा था, तो ये पर्सन शांत थे, अब वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना अपनी ज़िंदगी में आती हुई नज़र आ रही हैं। जिस चीज़ से ये पर्सन डरे बैठे हैं, बेचैन है, रेस्टलेस है, और यहाँ पर अपना ऑब्सेशन इनके दिल में जो आपको लेकर है ना, उसके होने के बावजूद भी व्यूअर्स बेसिकली ये पर्सन आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब अगर ये आपकी तरफ बढ़ते भी हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपैरिजन्स होंगे, यहाँ पर तुलनाएं होंगी, और उस तुलना में ये पर्सन कम कैलकुलेट करे जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बॉटम की एनर्जी आपकी है द टावर की, जो मुझे एक सडन रियलाइजेशन की तरफ दिखा रहा है कि एक मोमेंट यहाँ पर आने वाला है जब इन्हें समझ में आएगा कि आप इल्यूजन्स में अब नहीं हो। ठीक है। या आपको अब इल्यूजन्स में अब नहीं रखा जा सकता। जब आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा तो ये जितना अभी तक आपको इल्यूजन्स में रख रहे थे, रखने की कोशिश कर रहे थे, अब ये नहीं उसमें कामयाब हो पाएंगे। ऐसे ना आप सब समझते हो, हालांकि आप बोलते नहीं हो या आप बोल नहीं रहे हो भले, लेकिन आप समझ सब रहे हो, और यही आपकी चुप्पी आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा व्यूअर्स परेशान कर रही है। ठीक है। नो कमेंट बट डीप जजमेंट, उस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स आपको देख रहे हैं अपनी सुबह में। मैं देख रही हूँ उन सभी चीजों के चलते इनके दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों को फील करके, रियलाइज करके व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। तो पॉसिबिलिटीज़ है आज सुबह इन्होंने कोई ऐसा गाना सुना जिसमें इन्होंने आपको ढाल कर देखा, या जिसने इन्हें आपकी याद दिला दी है, इस रीज़न के चलते भी आपको लेकर ऑब्सेस हो रहे हैं। आई हैव नार्सिसिज्म, ये मैंने आपको पहले भी एक बार रीडिंग में बहुत डीप में क्लियर करके बताया था। थोड़ा सा ईगो स्टिक ये पर्सन है, थोड़ा सा नेचर इनका ऐसा है कंट्रोल करना, और ये उसको कन्फेस करना अब चाहते हैं क्योंकि ये अपनी इमेज जान पा रहे हैं अब बिगड़ चुकी है। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, अब इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि एक कनेक्शन में हेल्दी बाउंड्रीज होना कितना इम्पोर्टेंट है, और इन्होंने वही नहीं बनाई यहाँ पर। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, जितना ये पर्सन आपको, आपकी एनर्जीज को अपने अगेंस्ट देख रहे हैं, उतना ज़्यादा उस चीज़ को ये ऐसे बोलना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से काफ़ी नेगेटिव वाइब्स इन्हें महसूस हो रही है। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ये आपको उसी तरह से मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं जिस तरह से आप पहले थे। मतलब आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते थे ना, इनके दिमाग से चलते थे। आई थिंक यू आर लाइंग, इन्हें ऐसा लग रहा है बहुत सारे पॉइंट पर अब आप इनसे झूठ भी बोल रहे हो, और उस चीज़ को ये पर्सन एक तरह से आपके मन में गिल्ट के तौर पर छोड़ना चाह रहे हैं। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, आपको भूलने की कोशिश करी तो जा रही है पर भूल नहीं पा रहे हैं। और आई एम अफ्रेड ऑफ यू, तो डर तो इन्हें लग रहा है आपसे। ये चीज़ें मैं आपको बहुत क्लियरली बता चुकी हूँ। प्यार तो है, लेकिन प्यार से ज़्यादा अब इस इंसान को डर है कि आप इनके पत्ते ना खोल दो उस चीज़ का। ठीक है। देखती हूँ यहाँ पर आपके लिए डिवाइन क्या आपको समझाना चाहती है, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती है, या कोई गाइडेंस देना चाहती है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए प्लीज, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। परफेक्ट टाइमिंग, लेट गो, सक्सेस, नो। देखो आपसे ना डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है कि परफेक्ट टाइम है आपके लिए जहां पर आपको ना इस इंसान को ना बोलना है, इस इंसान को जाने देना है। अगर आप ये चीज़ें करते हो ना तो डेफिनेटली आपके हिस्से वो कामयाबी आएगी जो ये पर्सन खुद भी नहीं चाहते हैं कि आपके हिस्से आए। जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर इस इंसान की सोच में भी आपने ये चीज़ें नोटिस करी कि ये समझ रहे हैं कि इन्होंने आपको हल्के में लेकर सबसे बड़ी गलती करी, सबसे भारी मिस्टेक करी।
लेकिन आपके केस में ये चीज़ है कि जो सच होता है वही टिकता है, दिखावा नहीं टिकता। तो आपको यही चीज़ें बोली जा रही हैं कि जब सच बाहर निकल कर आ ही रहा है, जब वो टिक ही रहा है, इनका दिखावा नहीं टिक रहा, झूठ इनका नहीं टिक पा रहा, तो आपको यही सही वक़्त है जहाँ पर आपको इन्हें लेट गो करना होगा और अपने आप से इस कनेक्शन में उस जीत को पाना होगा जो आप ही के नाम थी। क्योंकि आप सच के लिए लड़ रहे थे और ये दिखावे के लिए लड़ रहे थे। तो ये आपसे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, जब आप इस तरह से फाइट करोगे ना तो डेफ़िनेटली आपके हिस्से व्यूअर्स वो जीत आएगी जिसके आप हकदार हो। फिर वो जीत चाहे इस इंसान की वापसी के तौर पर हो, इस इंसान को इसके कर्मों के तौर पर क्यों ना मिले। तो ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। मैंने इस रीडिंग को आपको विद एग्ज़ाम्पल बताया है, तो आई होप आप कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना डिवाइन को, यूनिवर्स को देखो थैंक्स भी नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड भी नहीं दिया, कमेंट बॉक्स में 222 भी नहीं लिखा। तो जल्दी से कर दीजिएगा अपने काम। मैं आप सभी लोगों से व्यूअर्स मिलती हूँ एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।